जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है अपने आप में चर्चा का विषय बनते जा रहा है। आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि चर्चा का विषय क्यों बनते जा रहा है, इस पर आज हमारी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी क्या जो है कि प्रतिक्रिया है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जो है कि वोट कहाँ देगा। झारखंड जैसे कोई जागृत न कर पार जागृत कर ले तेरा मात है। तब झारखंड के आदमी के सब के नजर खुल ले, वही देखे ले रास्ता 2 साल से। हाँ तो बदला करबे ना, एक बार हमने चांस देबे, जीता एक छोड़बे, जीता ही ना छोड़बे की हमने बाल बच्चा पढ़ाए के हमने बाल बच्चा के देबे करते। 1932 खातिर लागू करते तो नीति बनते तो देबे करते, तो नियम नीति नहीं बनते तो लड़बे कैसे। हमने झारखंड में जो एखन जीते झारखंड में तो वो अपने आप धीरे धीरे टानते मांग तो है आधे पुलिस रख दे। हमने एक टोकरी कोयला नहीं दे, अपना गर्दा खाए, गर्दा उड़ो इतना कोनो मांगे गल, एक तनी औरत के ऊपर हाथ उठवे गए, रगड़ के एकदम घर ढुका दे, डंटा मारे, गंदा गंदा गाली दे, सब के टोकरी सीध ले। माय बहन ना ओकरा खेदे के थी, लेकिन मारे रूल ना है। लेडीज भी ऊपर हाथ उठाए दे, टोकरी छीन ले तो बिहारिया ढुकिए के नहीं थी कर है। हाँ, ट्रक के ट्रक निकला, राजदूत में ले गए, सेगला कुछ नहीं कर। और औरत कितना हमने कोयला ढे पा रहे बूढ़ा एक तो हम इस बात को लेकर चलिए विस्तार रूप से हम लोग समझते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है झारखंड में वो चर्चा का विषय क्यों बनते जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि झारखंड का हॉट सीट माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब से ये कयास लगाया जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो आज के वक्त में एक ऐसे उभरता हुआ लीडर है झारखंड का, जो झारखंड की माटी की बात करता है, झारखंड में 1932 खतियान की बात करता है, भाषा की बात करता है और सब युवाओं को जो है कि जगाने का काम भी साथ साथ कर रहा है। जयराम महतो जो है कि इसलिए जयराम महतो के पीछे जो है कि लोग का विश्वास जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर विश्वास है क्योंकि उसके पास ना कोई गॉडफादर है राजनीति का, ना उसका कोई विरासत में राजनीति मिला है। आज जयराम महतो अगर पूरे झारखंड में अगर उसको लोग अगर पहचानते हैं तो उसकी काबिलियत के ऊपर पहचानते हैं, क्योंकि जिस काबिलियत के साथ जयराम महतो जो है कि पूरे झारखंड में घूम घूम के सभा कर रहे हैं, जितनी बेबाक तरीके से जो है कि अपने स्टेज के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, जितनी जो है कि निडरता से अपने भाषण को रखते हैं, लोगों के पास बात को समझाते हैं, इस बात को लेकर जो है कि सिर्फ जयराम महतो की दीवानगी युवाओं में भी नहीं, सिर्फ युवाओं में नहीं है, उसकी दीवानगी जो है कि बुजुर्गों में भी देखी जाती है। उसकी दीवानगी जो है कि वो महिलाओं के बीच में भी देखा जा रहा है। महिलाएं इस बात को कहती है कि इस बार मौका जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो को हम लोग देंगे, क्योंकि जयराम महतो 1932 की बात करता है। अगर 1932 के तहत नियम और नीति बनता है तो इससे जो है कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। आखिर वो महिलाएं इतनी बेहतर सोची कहां से, 1932 की बात सोची कहां से? तो दरअसल बात यह है कि जयराम महतो जिस तरह से 1932 का बाद गांव गांव टोला टोला किया है, आज हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिलाएं के जुबान पर 1932 की बात समझ में आती कि 32 आने से क्या हो सकता है झारखंड के लिए। जब कुछ लोग ये भी पूछ लोगों से कि आपने जो है कि अभी वर्तमान में यहाँ का जो सांसद महोदय है वो है आपके चंद्र प्रकाश चौधरी, आपने चंद्र प्रकाश चौधरी को देखा है क्या? तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है महिला कि मैंने तो नहीं देखा है। जब सवाल पूछा गया, मैंने नहीं देखा है कि आखिर चंद्र प्रकाश चौधरी दिखते कैसा है। वो वक्त एक समय था कि मोदी के नाम पे जो है कि वोट उसे देके जिता दिया गया, जीतने के बाद वो रामगढ़ चला गया, गिरिडीह देखने तक नहीं आता है। इस बार जयराम को वोट दिया जाएगा, ये वहां के महिलाएं कहती है। लेकिन कुछ बातें जो है कि अभी है, कहीं ऐसा ना हो कि जयराम महतो चुनाव जीतते जीतते हार जाए। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आखिर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार दिया। उसके साथ ही साथ जो है कि जिस तरह से चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव में धांधली किया गया, जिसके पास संख्या बहुमत नहीं होने के बावजूद भी वहां का मेयर उसे बना दिया गया, आखिर ये धांधली कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र है, तो किसी के अंडर में है नहीं, उसके बावजूद भी ये धांधली कैसे हो गया?
वहां पे जो इलेक्शन करवा रहे थे उस अधिकारी ने 8 वोट को रद्द कर दिया। जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको हरा दिया, जो हारा हुआ व्यक्ति है उसको जिता दिया। ये तो मामला है। बड़ा संजीदगी से, बड़ा बेहतर तरीके से जो है कि चुनाव लड़ना होगा जेबीकेएसएस को, अगर अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो। और अगर अपनी स्थिति को मजबूत अगर नहीं रखना है तब फिर दिक्कत वाली बात है, फिर मुश्किल होगा आपका सीट निकालना। लोगों में आस्था तो है, कहीं ईवीएम का खेला ना हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।